हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अच्छे टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदना चाहिए। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। धनतेरस का दिन है वो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन इनकी पूजा की जाती है और लोग है वो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जिससे कि उनको धन में वृद्धि होती है और इस दिन चीज़ें खरीदना शुभ भी माना जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। नंबर 1, सोना और चांदी। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन धातुओं को अगर आप खरीदते हैं तो ऐसा माना जाता है कि धन में वृद्धि होगी। नंबर 2, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को खरीदना यानी कि घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होना। ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए आप धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें और हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाएं। नंबर 3 है धनिये के बीज। धनतेरस के दिन जो धनिया होता है, जो साबुत धनिया होता है, उसे खरीदना चाहिए और घर में जो भी गमला होता है उस गमले में उसे डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन के देवता का आगमन होता है। यदि आप धनिये के जो बीज हैं उनके साथ में 1 रुपये का सिक्का भी डाल देते हैं तो ये उपाय आपको धन में वृद्धि करने वाला होता है। तो धनतेरस पर आप ये 3 चीज़ें अवश्य खरीद सकते हैं: सोना चांदी, झाड़ू और धनिये के बीज। आइए अब मैं आपको बताता हूँ धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। जो लोहे की वस्तुएं होती है उन्हें धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा विशेष रूप से स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, ऐसा वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इसके अलावा काले कपड़े नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि काला रंग भगवान शनि का प्रतीक होता है। इस दिन काले कपड़े पहनने से या काले रंग के कपड़े खरीदने से भगवान है वो नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन चाकू, छुरी, जो भी नुकीली धारदार चीज़ें होती है उनको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको धनतेरस पर क्या करना है। घर की सफाई करनी है, अच्छे से घर को साफ करना है। गंगा जल अगर घर में है तो उसके छिंटे हैं वो घर में मारने हैं, यानी कि छिड़काव करना है क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन घर की कोई भी आपकी जो पूजा की सामग्री है जैसे कि चावल हुआ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हुई, ये किसी को नहीं देनी चाहिए। कोई उधार मांगे तो उसे पैसा भी इस दिन नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर आप इस दिन किसी और को पैसा दे देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप घर का जो आपके मुख्य द्वार है उस पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं तो इससे घर में बुरी शक्ति नहीं आएगी। इसके अलावा घर की तिजोरी में आप 7 प्रकार के अनाज रखें: गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द, चना, तिल और जौ। इससे धन और अन्न की कमी है वो घर में कभी भी नहीं होगी। घर है वो रुपये पैसों से भरा रहेगा। इसके अलावा आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इस दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए आप अगर धनतेरस के शुभ दिन पर ये उपाय कर लेते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें मैंने आपको बहुत सारी काम की बातें बताई। अगर आपको जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें। धन्यवाद।